आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 2025 ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरीके से आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे UPSSC.gov.in पर। आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको इसमें जो स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करके यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म है आप कंप्लीट बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का जो भी नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट है और यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है 17/6/2025 आपकी लास्ट डेट इसमें रखी गई है। वहीं मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो 24/6/2025 तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसमें एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप देखना चाहते हैं और यहाँ पर आपको यूजर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको आगे के जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहले आपका हाई स्कूल के अनुसार आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो यहाँ पर आप डिटेल्स डालेंगे, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शिक्षा बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक अथवा ग्रेड समक्ष प्रतिशत ग्रेड सिस्टम के मामले में आपको फिल करना है। तो यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको मैंने यहाँ पर रीड कर लिया है। यहाँ से रीड करने के बाद आप सभी को आई एग्री करेंगे और आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को पूछ रहा है क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की पंजीकरण संख्या ज्ञात है। तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन किया था, अगर उसके आपके पास जो पंजीकरण नंबर होता है वो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले एप्लीकेंट की जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप सभी को फादर्स का जो नेम होता है या हस्बैंड का नेम यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे। जो भी मदर्स का नेम है यहाँ पर आप डाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है। तो यहाँ पर आप यस या नो करेंगे। यस करने के बाद आपको अदर जो डिटेल करनी है, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ पर यस या नो करेंगे अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस या नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप विकलांग व्यक्ति अगर कोई है तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या आप कोई स्किल्ड प्लेयर हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो की जानकारी आपको दे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप सभी को जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आप सभी को जो भी आपका जेंडर है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पर आप डालेंगे और एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप मैरिड, आप शादीशुदा है, तो यस या नो की जानकारी आप यहाँ से देंगे। उसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे, नहीं तो आपको नोट एन एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, या आप अन्य किसी रीजन से चाहते हैं तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पास्ड, यहाँ पर हाई स्कूल का जो भी डिटेल्स होती है उसका यहाँ पर आपको नाम देना है। सबसे पहले हाई स्कूल का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन में अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कब आपने इसको यहाँ पर पास किया है यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी 10th की जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज में आप ग्रेड सिस्टम है या आपका परसेंटेज सिस्टम है, तो मेरा परसेंटेज सिस्टम है, यहाँ पर फिल कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कितने मार्क्स आपको इसमें अचीव आपने किया है, तो यहाँ पर आप डालेंगे टोटल मार्क्स आप कितने थे, कितने में से कितने आपको आए हैं, तो यहाँ पर आप डाल लेंगे। उसके बाद परसेंटेज का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास इमीडिएट की जो भी डिटेल्स, अगर आपने 12th पास कर रखा है, अगर आप उसकी डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कब आपने इसको इसमें पास किया है तो यहाँ पर आप वो डिटेल्स डालेंगे। और जो भी आपकी 12th का जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। और उसके बाद जो भी ग्रेड परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम है यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद बोर्ड का जो भी यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आप नंबर देंगे, जो भी 12th में आपने नंबर इश्यू किए, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ कितने में से आपको आई है। उसके बाद जो भी बोर्ड का नेम है 12th का, वो यहाँ पर आपको देना है। इसमें कि एडिशनल एकेडमिक जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको अपनी फिल करनी होगी, जिसमें कि आपसे पूछ रखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में आपने स्नातक किया हो या आपने कोई इसमें ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी का आपके नेम होगा उस तरीके से यहाँ पर आप फिल कर लें। उसके बाद आपको ईयर कब आपने इसको पास किया है, तो यहाँ पर आपको वो ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी सर्टिफिकेट का जो यहाँ पर आपके पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी अगर आपके पास डिटेल्स है। उसके बाद कब आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपकी इशू हुई है, तो यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से आप इस तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम यहाँ से आपसे पूछ रहा है, ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और जितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं तो यहाँ पर आपको डाल लेना है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको ये जो भी डिटेल्स है वो फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको अपनी एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो इस तरीके उसके बाद आपने यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जो भी उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। इस तरीके से जैसे ग्रेजुएशन की आप डिटेल्स यहाँ पर मैंने फिल की है, तो इस तरीके से आप अपने जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड आया है इसको यहाँ पर आप डालेंगे और डालने के बाद आपको उसके बाद आपको सबमिट वाले टैब पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने जो भी आपने डिटेल्स अपनी फिल किया उसका जो भी आपका प्रीव्यू ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप सभी को जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी को इसको यहाँ से आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको देख लेना है। जैसे फोटो और सिग्नेचर आपको 50 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। आपको दिखा रखा है अभ्यर्थी का पूरा नाम पठनीय अपनी हस्तलिपि में हिंदी में लिखे, अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसे स्कैन करने के पश्चात प्रति को अपलोड करें। सबसे पहले जो आपका सैंपल है वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। जिस तरीके का आपको सैंपल दिखा रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो भी सिग्नेचर है वो करेंगे और जो भी उसका नाम है वो यहाँ पर आप अपना हिंदी में नाम लिखेंगे और इसको आपको स्कैन करने के बाद आपको इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर रिसाइज करने की। तो फोटो और सिग्नेचर आपको रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है इमेज रिसाइजर KB। जैसे आप गूगल में लिखेंगे आपके सामने फर्स्ट जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाती है। इसमें आप सभी को जो भी फर्स्ट वाली वेबसाइट है PI7 इमेज टूर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपने जब अपना इमेज यहाँ पर आपने लैपटॉप में या PC में होगा तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको 50 से 100 KB के बीच में मांग रखा है। तो यहाँ से आप अपने जो भी डिटेल्स है यहाँ पर मैंने 60 KB का अपना या 70 KB का यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिड्यूस साइज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से मेरा जो भी फोटो है वो रेडी होके आ गया है। इसका वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना जो फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपको जो भी फोटो है वो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा और उसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट फोटो पर जाएंगे, यहाँ से आप ब्राउज पर जाएंगे और उसके बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है जहाँ भी आपने सेव कर रखा है, यहाँ से आप करेंगे। और उसके बाद आपको इसको इस तरीके से आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको नीचे तक इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद इसको यहाँ पर आपको सेव फोटो डाटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आपको अपना जो फोटो है अपलोड करना है। सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ से आप जाएंगे और फोटो का बैकग्राउंड भी यहाँ पर आप सिंपली इसको रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोबारा से आप क्लिक करेंगे, अगर आपको फोटो का जो रिसाइज है जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना हो किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे एक 2 से 4 सेकंड का जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ गया। इसमें यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने व्हाइट यहाँ से बैकग्राउंड कर लिया, यहाँ से डन करेंगे और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज। यहाँ से दोबारा से आप KB में इसमें डालेंगे। उसके बाद जो भी फॉर्मेट रखना है JPG फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका जो फोटो है वो रिसाइज हो जाएगा और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप इसको
यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर इस तरीके से आपको कर लेना है। सिग्नेचर भी आप जैसे मैंने आपको बताए हैं यहाँ से ओपन कर लेंगे और इस तरीके से जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपना फोटो और सिग्नेचर सिंपली अपलोड कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर लेंगे और क्रॉप करने के बाद आपको सेव एंड सिग्नेचर डाटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी सिग्नेचर है वो सिंपल यहाँ पर आपका अपलोड हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा फोटो और सिग्नेचर मैंने अपना अपलोड कर लिया है और उसके बाद आप सभी को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए अभी जो भी फोटो और सिग्नेचर का जो सैंपल है वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो इस तरीके से आपका जो फोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर आप रिसाइज कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दे रखी है फोटो और सिग्नेचर की, आप गाइडलाइन यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ से आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद जो भी आपकी पूरी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। अच्छी तरीके से जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रखा है क्या आपके यहाँ टेरिटोरियल आर्मी में आप पीरियड आपने कर रखा है कोई 2 ईयर का आपने, अगर इसमें कोई ड्यूरेशन आपकी रही है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर उसके बाद आपके पास कोई नेशनल कैडेट सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और जो भी उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपकी जो एड्रेस की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपका सीओ का जो नेम होता है वो यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। चलिए मैं डाल लेता हूँ। डालने के बाद आपका जो भी हाउस नंबर है यहाँ पर आप हाउस नंबर अपना दे सकते हैं और जो भी आपके गांव का जो शहर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको अपना, तो इस तरीके से आपको जो भी आपका परसेंट में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। अपने जो भी विलेज का जो नाम होता है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आप डालेंगे। लोकेलिटी कस्बा सिटी यहाँ पर आप डाल लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम है यहाँ पर आप डालेंगे। पिन कोड यहाँ पर अपना जो भी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद कोरोस्पेंडेंस एड्रेस में यहाँ पर आपको पूछ रहा है अगर आपका कोरोस्पेंडेंस एड्रेस उस परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस वाले बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली जो भी आपका एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट आपका अलग अलग है तो यहाँ पर आप इस कोरेस्पोंडेंस अगर आपका अलग है तो यहाँ पर आप इसमें मैन्युअली फिल कर लेंगे और इस तरीके से आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पर आप सिंपली फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पर आप यस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से डाटा को प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक हैं और प्रीव्यू देखने के बाद आपका जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पर आप डालेंगे और डालने के बाद आप सभी को यहाँ से सबमिट वाली टैब पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप इसमें यहाँ पर आपको दिखा रखा है प्लीज कंफर्म योर एप्लीकेशन डिटेल प्रीवियसली सबमिट टू यूपी ट्रिपल लखनऊ, प्लीज इंश्योर दैट योर डिटेल्स आर फिल्ड करेक्टली। तो यहाँ से आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी फीस है वो यहाँ पर 185 रुपीज़ आपकी लगने वाली है। उसके बाद आपको क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फीस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने डिटेल्स ओपन हो गया आ जाएगी। इस वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आई एग्री करेंगे और क्लिक करने के बाद अपनी जो भी फीस है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी फीस अपनी कंप्लीट करा ले लिया है। यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं, एनईएफटी के माध्यम से आप करा सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है, किस बैंक से आप कटाना चाहते हैं यहाँ पर आप उसको करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से इंटरनेट बैंकिंग से आप फीस कटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो भी फीस है वो यहाँ पर आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे ही और उसके बाद आपको इसका प्रिंट कर लेना है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से इसमें समझा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल